कहते हैं भगवान के ऐसे हजारों नाम हैं और एक ऐसा नाम है कि जिस नाम का स्मरण करने से इतना फल प्राप्त होता है कि जो 1000 बार हम अन्य नामों का जप करें, 1000 बार, और उस नाम को केवल एक बार जपे तब उसका फल होता है। बोल जयकारा बोल विष्णु महाराज की जय। भगवान विष्णु जो है गोलोक धाम में बैठे हुए नारद से कह रहे हैं कि नारद जाओ, दिशा निर्देश करो, बताओ इसको, इसे समझाओ कि ये अब नहीं मान रहा है, अब ये मेरे पास जरूर आना चाहता है, मेरी भक्ति तपस्या करके जरूर आना चाहता है, तो इसे बताइए। तो नारद जी मिल जाते हैं, समझाते हैं कि बेटा अभी तुम्हारी ये अवस्था नहीं थी, तुम चलो अपने पिताजी के पास, तुम्हें ले चलूंगा और तुम्हारा राज्य जो है, तुम्हें राज्य मिलेगा। ध्रुव कहता है कि नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं भगवान विष्णु को देखना चाहता हूं, दर्शन करना चाहता हूं। प्रेमी भक्तों, नारद जी जो है साधन बता देते हैं, इशारा कर देते हैं कि उधर जाइए। ध्रुव जो है फलों का सेवन करता है, जल पीता है और वो साधन करता है। कई दिनों बाद जो है नारद जी फिर आते हैं, ये कहते हैं कि बेटा तू खाना पीना भी छोड़ दे, तब भगवान और खुश होंगे। तो खाने पीने को भी छोड़ देते, फिर वो अपना साधन करते हैं और करते 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 फिर नारद जी आते हैं। ध्रुव कहता है कि अभी भगवान नहीं मिले, दर्शन नहीं दिया, क्या बात है गुरुदेव? उन्होंने कहा अभी तो है, तुमने भोजन और जल छोड़ा है, अब ऐसा करो श्वास को रोकना बंद कर दो, श्वास को रोको, रोक करके अंतर में उसका सुमरण करो, ध्यान करो। तो कहने का मतलब ये है, उसके बाद जो है भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, उन्हें वरदान देते हैं। तो इन्हीं बातों को देख करके, भागवतों की कथाओं को सुन करके हम भी बड़ी कठिनता में आ जाते हैं। ये सोचते हैं कि भगवान जो है ऐसे कैसे मिल सकता है? जैसे ध्रुव ने तपस्या की, प्रहलाद ने तपस्या की, बड़े बड़े भक्तों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की, योग साधन किया, बहुत समय तक किया, तब उन्होंने भगवान को प्राप्त कर पाया। बड़े बड़े भक्तों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की, योग साधन किया, बहुत समय तक किया, तब उन्होंने भगवान को प्राप्त कर पाया। और ऐसे कैसे प्राप्त हो सकता है? संतों ने बताया, कहते हैं कि संत की बाणी अटपटी और झटपट लखे न कोई, और जो कोई झटपट लखे तो चटपट दर्शन। देखो, आपके शरीर के अंदर जो भगवान जो है गोलोक धाम में है, शिवलोक में है, कहीं भी है, उस सारे ब्रह्मांड का स्टेशन जो है तुम्हारे शरीर के अंदर एक ऐसी जगह है, वहां पर स्टेशन है। ये शरीर जो है ये भी एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का नक्शा है। जब तक हमें ऐसा कोई सदगुरु नहीं मिलेगा जिसके पास ऐसा ज्ञान हो कि अंदर के कपाटों को खोल दे, अंदर जो किवाड़ लगे हुए हैं उनको खोल दे, और जब वो किवाड़ खुल जाएंगे तो हमारे अंदर में जो प्रभु का मंदिर है, जो प्रभु का घर है, उसमें प्रभु बैठे हैं, तो हमें दर्शन हो जाएगा। बोल जयकारा बोल रे श्री गुरु महाराज की जय। आज हमें सत्संग सुनाते सुनाते 12वां वर्ष हो गया है, और हर वर्ष मैं इस बात को बताता हूं कि भगवान का घर जो है तुम्हारे अंदर है।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में एक जगह ये बताया है, बहुत जगह कहा है। एक जगह ये बताया है, क्या बताया है? कि प्रगति पार, प्रगति पार, प्रगति पार, अरे प्रगति पार प्रभु सब और प्रगति पार प्रभु सब और प्रगति पार प्रभु सब और प्रगति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रगति पार प्रभु सब उर्वासी। हरे ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। देखो, सत्संग में और कथा में क्या अंतर होता है? कथा कहने वाले कथावाचक जो हैं, वो कथा कहकर के बताते रहते हैं कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, भगवान गोलोक धाम में रहते हैं। और गोलोक धाम जो है ऊपर ब्रह्मांड में कहीं पर है, क्षीर सागर भी कहीं है दूर। तो हम ये सोच लेते हैं कि क्षीर सागर में भगवान है, गोलोक धाम में है, जाने कितनी दूर है, कैसे है, हम भैया नहीं वहां पहुंच पाएंगे। ताकि यहीं से उन्हें दान दक्षिणा जो है देव, और जो कान वाले बताने वाले तिले देव। प्रेमी भक्तों, हम हताश हो जाते हैं, कठिनता की बात को सुनकर के वहीं ठहर जाते हैं। और इधर जो है हम सरलता की बात कहते हैं, तब तो ये सोचते हैं कि ऐसे कितना सरल, ऐसे कैसे हो सकता है? जो इतनी दूर है, जो इतनी मुश्किल से ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, भृगु ऋषि को मिला, अगस्त को मिला, सुतीचर मुनि को मिला, और इतनी आसानी से यहां कैसे मिल जाएगा? भगवान बुद्ध जो है अपना घर छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए, कई महात्माओं से मिले, भार्गव ऋषि से मिले, अलार कलाम से मिले, पद्मा सखी दो महिला संत थे उनसे मिले, रामपुर से मिले, फिर ढोंगेश्वर पर जाकर के उन्हें 6 वर्ष 7 महीने 3 दिन तक अभ्यास किया, जो उन्होंने बताया। कितनी कठिनता हुई प्रेमी भक्तों। तो हम कठिनता की ओर क्यों जा रहे हैं? कि हमने सुना है, हमने पढ़ा है, ये देखा है कि ऐसे भगवान मिलते हैं। लेकिन भगवान जो है तुम्हारे अत्यंत, कहते हैं कि संसार में अपनी आंखों से आप किसी चीज को देखें, सबसे नजदीक, आंखों के नजदीक कौन सी चीज है? तुम्हारी आंखों में जो काजल लगा हुआ है, आंखों में जो काजल लगा हुआ है, शायद इतने नजदीक जो है आंखों के और कोई चीज नहीं है। कोई चीज नहीं।
उस काजल को भी देखने के लिए हमें आंखों के सामने दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी, शीशे की आवश्यकता पड़ेगी। जब शीशे को आगे हम करेंगे और शीशे में देखेंगे तब हमारी आंखों की कोहों में लगा हुआ काजल जो है दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही प्रभु तुम्हारे अंदर है, दिखाई नहीं देता है। इसके लिए हमें दर्पण की, सदगुरु की आवश्यकता है। दर्पण रूपी जो सदगुरु है, मार्गदर्शक है, जब वो हमें बताएगा, हमारे अंदर का दरवाजा खोलेगा, अंदर में जो कपाट लगे हुए हैं उन्हें जब खोलेगा, तब हमें अंदर में जो प्रभु बैठे हुए हैं उनका दर्शन अवश्य होगा। बोल जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बताया कि प्रकृति पार, अभी मैंने उनकी चौपाई को, तुलसीदास की चौपाई को रामचरितमानस में उन्होंने दिया कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वास। प्रकृति कहते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, आंखों से जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब प्रकृति है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रकृति के बारे में भी बताया। क्या बताया? कि गो गोचर, अरे गो गोचर, गो गोचर, अरे गो गोचर, जहाँ लग मन जाए, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, गो गोचर जहाँ लग मन जाए। गो गोचर जहाँ लग मन जाए, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, गो गोचर जहाँ लग मन जाए। अरे तानो माया जानो भाई, कहलो माया जानो भाई, कहलो माया जानो भाई। प्रेमी भक्तों, तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये बताते हैं कि गो गोचर जहां लग मन जाए। गो कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियां कहते हैं 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कर्मेंद्रियां कहते हैं जिनसे कर्म होता है, जैसे हाथ, पैर, मुख, लिंग और गुदा। ज्ञानेंद्रियां कहते हैं जिनसे, जैसे आंखें हैं जो हम देखने का काम करते हैं, कानों से सुनने का, नाक से सूंघने का, जिह्वा से रसास्वादन करने का, त्वचा से सर्दी और गर्मी का ज्ञान करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि गो गोचर जहां लग मन जाई, जहां तक ये इंद्रियां जाती हैं, इंद्रियां विचरण करती हैं, इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं, सुनते हैं, कहते हैं। देखो, जीव जो है ज्ञानेंद्रिय है और मुख जो है कर्मेंद्रिय है। इन्हीं मुख से, जिह्वा से जो भी हम जाप जपते हैं, जो भी नाम लेते हैं मुंह से, वे सब नाम किसके हैं? प्रकृति के नाम है, माया के नाम है। तुलसीदास जी ने कहा कि गो गोचर जहां लग मन जाई, तानो माया जानो भाई।
जहां तक ये इंद्रियां जाती हैं, इंद्रियां कार्य करती हैं, ज्ञान देखती हैं, ये सब माया है। और इंद्रियां ही नहीं, इनके ऊपर जो मन है, जहां तक मन जाता है वहां भी माया है। पिछले चौपाई में ये बताया था कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। ये जो प्रकृति है, जो 5 तत्व जिसे कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इनसे जो सृष्टि बनी है, इससे जो भी दिखाई दे रहा है, ये सब 5 तत्वों की ही सृष्टि है। ये सब क्या है? ये माया है, ये प्रकृति है, ये दास्ता है। माया का नाम, एक नाम माया का प्रकृति है, एक नाम माया का दास्ता है, एक माया का नाम परिणामी है। परिणामी माने बदलाव होता रहता है, जिसमें जो बदलता रहता है। जैसे हमारा ये शरीर है, पहले जब पिता के अंगों में था तब बिंद रूप में था, बिंद रूप में था। जब मां के गुप्त अंगों में वो रखा गया तो धीरे धीरे पैर कितना, फिर अंडे कितना, फिर धीरे धीरे शरीर बना और 9 महीने के बाद शरीर बन करके बाहर आ गया। श्वास चलने लगी, नस नाड़ियों में धड़कन होने लगी, धीरे धीरे बच्चा बढ़ने लगा, शिशु हुआ, फिर शैशव हुआ, फिर किशोर हुआ, फिर जवान हुआ, फिर जो है बूढ़ा हो गया, और बूढ़ा होने के बाद जो है फिर जर्जर हो गया, और जर्जर होने के बाद शरीर में से जो जीव आत्मा है, जो चैतन्य आत्मा है, वो निकल गया। परिवर्तन हो रहा है। ऐसे ये संसार जो है वो परिवर्तनमय है। ये जो प्रकृति है, ये जो माया है, वो परिवर्तनशील है। जिन नामों को हम लेते हैं, भगवान के जिन नामों का हम जाप करते हैं, वे नाम जो अभी लेते हैं वो द्वापर में नहीं थे। द्वापर में लेते थे तो वो त्रेता में नहीं थे। जो त्रेता में जो लिया करते थे वे सतयुग में नहीं, सतयुग में थे। यानी जो सतयुग में थे त्रेता में नहीं थे, त्रेता में थे द्वापर में नहीं थे, द्वापर में थे कलयुग में नहीं है। तो ये भी नाम कैसे हैं? परिवर्तनशील हैं। भाई भगवान विष्णु नारायण बने और वही फिर राम बने, वही फिर कृष्ण बने, उनका शरीर भी बना, शरीर का रूप भी बना, शरीर का नाम भी बना, अलग अलग बने। तो ये शरीर जो है, शरीर भी माया का है, नाम भी मायाकृत है, प्रकृति का नाम है। परंतु जो असली नाम भगवान का है वो सबके अंदर में रम रहा है, सबके अंदर में मौजूद है। कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। ये प्रकृति के 5 तत्वों से जो हमारा जो शरीर बना है, ये भी प्रकृति का शरीर है। ये जो प्रकृति का शरीर बना है, तुलसीदास जी कहते हैं प्रकृति पार, इसको पार करो, इसके अंदर प्रवेश करो। देखो, आप किसी भी महापुरुष को देखें, किसी भी भक्त को देखें, भगवान शंकर को देखें, अपने हाथों को गोदी में रखे हुए हैं, हनुमान जी को देखें, अपने हाथों को गोदी में रखे हुए हैं, अंदर में प्रवेश कर रहे हैं, अंदर अंदर में जा रहे हैं। ये प्रकृति के 5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है, उसको पार करके अंदर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हृदय में जा रहे हैं। हृदय में जहां पर जो है कपाट लगा हुआ है, जहां पर जो है भगवान का मंदिर है, जहां पर भगवान का निवास है, कहते हैं आप हृदय सिंहासन में विराजते हैं, हृदय सिंहासन में। और वो भी ये कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। सब उर माने सबके हृदय में, चींटी से लेकर के हाथी तक जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ये नहीं कि कोई सिख होगा तो उसके अंदर भगवान नहीं होगा, और मुसलमान होगा तो उसके अंदर नहीं होगा, ईसाई होगा तो उसके अंदर नहीं होगा। भगवान सबके अंदर है, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं। जो भी धर्म के अनुसार जैसा भगवान को मानते हैं, कोई भगवान को
किसी रूप में मानना चाहता है, कोई किसी रूप में मानना चाहता है, कोई किसी रूप में मानना चाहता है, उसी रूप में भगवान उनके पास है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। वह निरीह ब्रह्म माने जो साक्षात ब्रह्म है, जो अवतार लेता है, वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो उसे जानने के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हम इतनी कठिनता की ओर जा रहे हैं कि हम जो है जंगलों में जाएं और फिर जो है ध्रुव की तरह तपस्या करें, पानी पहले बरसे, तूफान आए, ये सब कठिनाइयां आएंगी तब हमें भगवान मिलेंगे। ये कोई जरूरी नहीं, सहज में भी भगवान मिल सकते हैं और मिलते हैं, केवल तरकीब जानना है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी और ध्रुव ये जो है कठिनता की ओर क्यों गए कि पहले से उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि मार्ग जो है क्या है। नई किसी चीज की खोज की जाएगी तो उसमें समय लगेगा, लेकिन सद्गुरु किसे कहते हैं? सद्गुरु उसे कहते हैं कि जो खोज चुका है, जो जान चुका है, जो जान